स्टंटबाजी, बिना साइलेंसर वाली बाइक और अवैध डीजे पर लगेगा बैन। कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस का सख्त रुख। मेरठ कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सोमवार को मेरठ के आयुक्त सभागार में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण की संयुक्त अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ और मुरादाबाद मंडलों के साथ उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कांवड़ मार्गों पर साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं, मोबाइल टॉयलेट, ट्रैफिक प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन निगरानी सहित सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य पर काम करने को कहा। बैठक से पहले मुख्य सचिव ने मेरठ स्थित बाबा ओगढ़नाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। इस दौरान विभिन्न मंडलों के अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सोशल मीडिया पर अफवाह, भ्रामक खबर और फर्जी नैरेटिव फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने, डीजे संचालन को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप कराने, बिना साइलेंसर वाले वाहनों, स्टंटबाजी और अन्य अवांछनीय गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश भी दिए। बैठक में आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी, एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी अविनाश पांडे सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सीमावर्ती राज्यों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। आपको पता है कि ये बैठक जो आगामी श्रावण मास जिसमें हमारे विभिन्न जिलों के अधिकारी थे, राज्यों के अधिकारी थे और जो चुनौतियां हमारे सामने आती है उसके सामने आएंगे और प्रयास यही है कि जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उनकी यात्रा बहुत मधुर रहे, बहुत अच्छी रहे, सफल हो, व्यवस्थाएं अच्छी रहें, सफाई हो, सुरक्षा हो, ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्या न हो। इसी बारे में चर्चा की थी, सबके सुझाव लिए गए और ये बात हुई कि किस तरह सफलता चर्चा हो रही है। अगर हम देखें 30 तारीख से सावन यात्रा शुरू होगी, लेकिन अपने 20 दिन पहले हो गया 2 इंसिडेंट मुजफ्फरनगर में, कोई विशेष कारण था? ऐसा इंसिडेंट ना हो, क्या दिशा निर्देश दिए गए? ये किया गया कि ऐसे इंसिडेंट ना हो और यात्रा पूरी अच्छी तरह से पूरी प्रकार से संपन्न हो और जो इंसिडेंट हुए उसके बारे में जानकारी की जा रही है कि होंगे कैसे हुए, क्या सावधानियां में और बरतनी है। मुझे आशा है कि आगे हमारी जो यात्रा और ये सर कितने फीट की गाँव बढ़ेगी और लाख की पर रोक रहेगी, कुछ समझ रहेगा? ये जो हर साल की तरीके से इस बार भी जो शासन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है, कांवड़ की हाइट, कांवड़ के वॉल्यूम लेवल, डेसिबल और जो भी आपत्तिजनक वस्तु है उसके बारे में इस साल में लागू है। इस साल के कुछ नए चैलेंजेस हैं, कुछ नई व्यवस्थाएं हैं। आपको मालूम है कि दिल्ली सहारनपुर इकोनॉमिक एक्सप्रेस बना है और जनता एक्सप्रेस बना है। इन दोनों के बनने के कारण वो यहाँ एक और इससे जो सामान्य यातायात है वो कांवड़ से प्रभावित होता था, उनको सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ कांवड़ जो कांवड़िए हैं, कांवड़ यात्री हैं, कांवड़ के श्रद्धालु हैं, उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनके लिए एक ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है। उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि पहले से जानकारी रहे कि जो कांवड़ के मार्ग हैं वो क्या रहेंगे, जो शासन के नियम है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नियम है इस बारे में, उसको भी समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से अवगत कराया जाएगा। हमारा प्रयास यही है कि सबके साथ संवाद रहे, जितने कांवड़ संघ है उनके साथ संवाद रहे, लेकिन साथ ही साथ कोई अव्यवस्था ना हो,
किसी को चाहे वो कांवड़ की यात्रा कर रहे हो श्रद्धालु हो, चाहे वो वहाँ पर रहने वाले आम नागरिक हो, और चाहे वो नॉर्मल यात्रा करने वाले लोग हों, किसी को कोई असुविधा ना हो। और इसी के लिए आज ये 6 स्टेट्स के वरिष्ठ अधिकारियों की ये जो मीटिंग हुई, इसमें उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, हरियाणा के, राजस्थान के अधिकारी इसमें शामिल हुए और बड़ी विस्तृत चर्चा में जो निर्णय लिए गए उसके हिसाब से आगे बढ़ाएंगे।